आपके बीमारी का इलाज आपके ही घर में है, आपके किचन में यानी रसोई में। सर्दी जुकाम होता है, अपने किचन में जाइए, 1 चम्मच हल्दी लीजिए, 1 गिलास दूध लीजिए, उसे उसमें गर्म कीजिए और उसके बाद पी लीजिए, सर्दी जुकाम ठीक। यदि आपको खांसी हो जाती है तो भी आप अपने रसोई से ही इलाज कर सकते हैं। अदरक का रस निकालिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाइए या फिर शहद मिलाइए और गर्म करके खा लीजिए, खांसी ठीक। इसलिए आपको छोटे मोटे बीमारियों के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको परेशान नहीं होना चाहिए। यदि खांसी काफी तेज है, ठीक नहीं हो रहा है, तो थोड़ा अदरक के रस के साथ में तुलसी का भी रस ले लीजिए, उसमें शहद मिला करके खा लीजिए। गंभीर से गंभीर खांसी भी इस नुस्खे से ठीक हो जाती है। दिन में 3 से 4 बार कर लीजिए, 2-3 दिन लगातार कर लीजिए। यदि घर में किसी को बुखार हो जाता है तो दालचीनी का पाउडर लीजिए और तुलसी के पत्ते का रस लीजिए। दोनों को अच्छी तरह से खौला करके गर्म करके उसका काढ़ा बना करके पी लीजिए, बुखार का इलाज हो जाएगा। इन सब छोटे मोटे बीमारियों के लिए, यहां तक कि मैं तो कहूंगा कि एक भी बीमारी के लिए आपको दवा खाना जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि किसी व्यक्ति को दस्त हो रहा है, बंद ही नहीं हो रहा है, ऐसे कंडीशन में घर में आपके रसोई में जीरा मौजूद होगा। जीरा लीजिए, उसे चबाइए और चबा करके खा जाइए, आपके दस्त ठीक हो जाएंगे। दूसरा उपाय भी है, कच्चा दूध लीजिए, उसमें नींबू निचोड़िए और फट से पी जाइए, दस्त तुरंत बंद हो जाता है। लगभग सभी तरह के बीमारियों का इलाज आपके रसोई से ही हो जाएगा। यदि आप आयुर्वेद से जुड़ करके अपने आप को ठीक करने की नीति बना लेंगे तो आप अवश्य ठीक हो जाएंगे। साथ ही इसका कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। इसलिए आपको सबसे पहले प्राथमिक रूप से घरेलू उपचार पर ही विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए भी लाभकारी है, बड़े बुजुर्ग हैं, उनके लिए भी लाभकारी है। इन छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी लोग हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं, दवाइयों के पीछे पागलों की तरह भाग रहे हैं, मेडिकल स्टोर्स के चक्कर लगा रहे हैं, दवा खाने के चक्कर लगा रहे हैं, डॉक्टरों की चक्कर लगा लगा करके चप्पल और जूते अपना घिस रहे हैं। इसकी आवश्यकता ही क्या है? डॉक्टर का प्रचलन अभी हाल फिलहाल कहे तो 50-60 वर्षों से कुछ ज्यादा हो चुका है, लेकिन इसके पहले लोग आयुर्वेद के जरिए ही अपनी बीमारियों को ठीक करते थे और बीमार भी कम पड़ते थे। अभी क्या है, आप अपनी बीमारी का इलाज कराते हैं, अंग्रेजी दवाई का सेवन करते हैं। एक बीमारी तो ठीक होती है तत्काल के लिए, लेकिन उसके साइड इफेक्ट से दूसरी बीमारी भी जन्म ले लेती है। आप फिर दूसरी बीमारी का इलाज कराते हैं, उसके लिए भी अंग्रेजी दवाई और सुई लेते हैं, उसे भरपूर इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर ने जितना डोज दिया आप पूरा डोज इस्तेमाल करते हैं। वो बीमारी तत्काल के लिए तो ठीक हो जाती है, लेकिन उस दवाई से पुनः एक नए बीमारी का जन्म हो जाता है। आप फिर उसका इलाज कराते हैं। आपके साथ ऐसा ही हो रहा होगा। अगर आप अंग्रेजी दवाई से अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये गलत है कि आप पूरी तरह से ठीक होंगे। अंग्रेजी दवाई एक बीमारी को ठीक करने के साथ साथ आपके शरीर में कई तरह की और बीमारियां पैदा करने के लिए कई तरह के रसायन छोड़ देती है। हमारे दादा दादी, उन्हें सब पता है कि किस बीमारी के इलाज में खांसी हो गई तो उसके इलाज में क्या देंगे, सर्दी हो गई किसी को तो उसके इलाज में क्या देंगे, बच्चे को उल्टी हो रही है तो उसके इलाज के लिए क्या करेंगे, दस्त हो रही है तो क्या करेंगे, पेट में मड़ोर हो रही है, गैस बन गया है तो क्या करेंगे। लेकिन हम पूछते नहीं हैं। अगर हम पूछें तो हमारे घर में ही डॉक्टर भी मौजूद है और दवाई भी मौजूद है। जबकि अपने दादा दादी से पूछेंगे तो खर्चा भी नहीं लगेगा, कोई फीस देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। लेकिन ना, हम जाएंगे डॉक्टर के पास, हजारों रुपए की फीस पे करेंगे, हजारों हजार की दवाइयां खाएंगे, डॉक्टर के चक्कर लगा लगा करके परेशान रहेंगे, लेकिन घर के डॉक्टर को हम तवज्जो नहीं देंगे। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम बीमार ही ना पड़े तो कितना अच्छा हो, कोई खर्चा ही नहीं, अपना हेल्थ भी ठीक, हमेशा तंदुरुस्त रहे। उसके लिए अपनी दिनचर्या में आप प्राणायाम को शामिल कर लीजिए। 15 से 20 मिनट प्राणायाम करने से ही आप देखेंगे कि आप में बदलाव होना शुरू हो गया। आप अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे, आप अंदर से खुश होने लगेंगे। 15-20 मिनट करने से ही आप बीमार पड़ना बंद कर देंगे।
और जब आप बीमार ही नहीं होंगे तो दवाई का खर्चा भी नहीं, और जब दवाई में खर्चे नहीं होंगे तो देश का भी तो तरक्की होगा ना। अपने देश को योगदान देने के लिए भी, अपने आप को ठीक रखने के लिए भी अपने जीवन शैली में प्राणायाम को शामिल कीजिए। बीमार ना पड़ने के लिए 4 महत्वपूर्ण बात जो आपको नोट करके रखना चाहिए और अपने जीवन शैली में शामिल भी करना चाहिए। प्राणायाम तो रोज करें। सुबह उठते ही फ्रेश होने के बाद प्राणायाम करें। 15 से 20 मिनट करना काफी होता है, लेकिन अगर आप आधा घंटा करें तो और भी बेहतर है। और जब भी आप खाना खाएं तो खाना खाने के तुरंत बाद पानी तो बिल्कुल ना पिए। खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना मतलब विष पीना। विष पीने के बराबर होता है। भोजन करने के बाद कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे के बाद ही आप पानी पिए। जितनी इच्छा करें उतनी पानी पिए। ऐसा करने से आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। आपको गैस की समस्या, अपच की समस्या, पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या नहीं होगी। जब आप पानी तुरंत नहीं पीते हैं तो आपके खाने का पाचन होता है। अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो आपके खाने का पाचन नहीं होता है, वो सड़ने लगता है। ये वीडियो जानकारी के पर्पस से बनाई गई है। किसी भी तरह के बीमारी से पीड़ित होने पर आपको अपने डॉक्टर से संपर्क अवश्य करना चाहिए। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा जिनको इस प्रकार की समस्या है, जो इस प्रकार की आदत से लाचार है। इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बेल घंटी को दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।